नमस्ते। अभी रिसेंटली ना एक क्रिकेटर की शादी टूट गई थी और शादी टूटते ही ना सोशल मीडिया पे कई लोगों के कमेंट्स आने लगे थे कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से शादी एक दिन पहले ही टूट गई। और अगर ऐसा कुछ भी था तो क्या शादी करने के पहले अच्छे से देखा नहीं था, क्या सोचा नहीं था, क्या सोच समझ के शादी करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। अब ये ना सिर्फ सेलिब्रिटीज की ही बात नहीं है, ये हमारे आसपास भी होता है। हमारी सोसाइटी में भी ऐसा कई बार होता है कि जब भी किसी की शादी टूटती है ना, तो लोग शादी क्यों टूटती है उससे ज्यादा ना लोग शादी टूटने की टाइमिंग को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। आप खुद सोच के बताओ कि क्या सही होता है। जस्ट बिकॉज लेट हो रहे हैं या फिर शादी की प्रिपरेशंस हो चुकी है इसलिए गलत इंसान से शादी कर लेना, या फिर जब भी पता चल जाए, जितनी भी लेट पता चले, पर गलत इंसान से शादी नहीं करना। शादी से एक दिन तो छोड़ो, अगर शादी के एक मिनट पहले भी पता चले ना कि आप जिससे शादी कर रहे हो उसका कुछ ऐसा पास्ट है या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई इम्पोर्टेंट चीज है जिससे उसने आपसे जानबूझ के छुपाया हो, या फिर आपसे कोई बहुत बड़ा झूठ बोला हो, या फिर ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से आपकी शादी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसी कुछ भी चीज अगर पता चले ना शादी के एक मिनट पहले भी, तब भी शादी तोड़ देनी चाहिए। क्योंकि लाइफ टाइम के रिग्रेट्स है ना, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस और थोड़ा सा इमोशनल लॉस ना बेटर होता है। हाँ, केटरिंग का, डेकोरेशन का, हॉल का पैसा डूब जाएगा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ना मंदिर में शादी कर लेना, और अगर वो नहीं करनी हो तो कोर्ट मैरिज कर लेना। शादी का पैसा ना डूब जाए इसलिए खुद डूब जाओ, ये कौन सी सेंसिबिलिटी होती है। और वो लोग जो आपको ये बातें करते हैं ना कि अब आप लोगों से नजरें कैसे मिलाओगे, आपकी लाइफ नॉर्मल कैसे हो जाएगी, आपके लिए नया रिश्ता फिर से कैसे आएगा, इनकी बातों पे ना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इनसे ना खुद के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होते नहीं है, इसलिए बस ये आपके प्रॉब्लम्स बढ़ा के खुश हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हर चीज अगर टाइम पे हो ना तो सही होता है, पर रियलिटी ये है कि अब टाइम ना पहले जैसा रहा ही नहीं है। अब टाइम ऐसा हो गया है कि अगर गलत इंसान से शादी हो जाए ना तो बॉडी ड्रम में मिलती है या फिर बॉडी के टुकड़े फ्रिज में से मिलते हैं। इसलिए दुर्घटना से देर भली ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिबल बात है। क्योंकि शादी तो फिर से हो जाएगी, पर एक बार अगर जान चल गई तो क्या वो वापस आ जाएगी। इसलिए सोच समझ के शादी करो, और सोच समझने के बाद में भी अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लगे ना कि आप शादी करके गलती कर रहे हो या फिर कुछ तो गलत हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर शादी तोड़नी पड़े तो तोड़ो और मूव ऑन करो। स्पेशली ना लड़कियों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को ना अक्सर एक एडिशनल प्रेशर होता है। लड़कियां अक्सर फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में और सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचती है, और ना चाहते हुए भी, या फिर कोई डाउट हो या फिर कोई बात पता चली हो, उसके बाद में भी ना लड़कियां उस टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बजाय ये सोचती है कि अभी अगर ये बात हुई तो पेरेंट्स की बदनामी होगी या फिर सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। और इसलिए लड़कियां कुछ ना कुछ पता होने के बाद में भी ना शादी कर लेती है, और बाद में तो वैसे भी पेरेंट्स को दुख होता ही है। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कभी भी कोई भी ऐसी चीज हो ना जिसकी वजह से आपका फ्यूचर खराब हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे ना प्रेजेंट में थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा हर्ट, थोड़ा सा पेन उस टाइम पे झेल लो, ताकि कम से कम फ्यूचर अच्छा होने की उम्मीद तो रहेगी। पता है, सिर्फ शादी जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छी शादी जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल होती है जब पार्टनर अच्छा होता है। और सैडली ज्यादातर लोग ना ये बात भूल ही जाते हैं और फिर गलत डिसीजन लेकर ना लाइफ खराब कर देते हैं। इसीलिए शादी तोड़ना गलत नहीं होता है, गलत होता है गलत इंसान से शादी करके लाइफ टाइम रिग्रेट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।